फ्रेंड्स, सबसे पहले फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। और इसको मैंने क्यों अपॉर्चुनिटी में शामिल किया आज के लिए, तो इसका लॉजिक ये है कि एक बड़ा कॉल, उसके बाद में अपसाइड के अंदर एक कोशिश, यहाँ पे एक गैप था। ठीक है, इस जगह पे इसी गैप को यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। मैं आपको थोड़ा सा इसके हिसाब से दिखाऊँ। ये देखिए, यहाँ गैप के बाद में प्राइस नीचे गिरी, वापस वहीं पर रेजिस्टेंस। गैप के बाद में जब गैप तक पहुंची तो वहाँ पे एक दो दिन टाइम पास किया, प्राइस ऊपर आई है। ऊपर आने के बाद में जो एक्चुअल जो इसका रेजिस्टेंस था वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। सेकंड थोड़ा सा फॉल किया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट पे भी नहीं आया। अगर इसको नीचे की तरफ जाना होता तो प्रीवियस सपोर्ट भी टच करता, उसको ब्रेक करता, तो नहीं आया। यहाँ पे एक साइडवेज टाइप का एक्शन चल रहा है और फिलहाल स्टॉक जो है इस जगह पे रुका हुआ है। क्या लेवल है ये? लेवल अगर आप देखोगे 1170 के आसपास। 1170 इसलिए मैंने लिखा है कि अगर आप अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है, ठीक है, तो हम इसको 1170 के बाद देखेंगे। अगर 1170 क्रॉस होता है उसके बाद में इसके अंदर हमें इसको टारगेट में अपने रख सकते हैं, रडार में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट है इसका 1250। ठीक है, सेकंड टारगेट फ्रेंड्स थोड़ा ऊपर है इसका, वो रहेगा 1500। तो फिलहाल के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज रेजिस्टेंस के जस्ट पास में साइड में जा रहा है। जब इस तरह का सिनेरियो बनता है, देखो यहाँ पे बना है, लेकिन एक बार कोशिश की थी लेकिन प्राइस नीचे आ गई थी, वापस प्राइस कोशिश कर रहा है अपसाइड जाने की। तो और अगर इन कैंडल जो रेड कैंडल है, अगर मैं इसका वॉल्यूम दिखाऊँ आपको, ये देखिए नीचे वॉल्यूम, आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम नहीं है। प्राइस को अगर नीचे जाना होता ना तो वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए था, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। और रेड कैंडल है, लाइकली आज इसमें एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और ब्रेकआउट होना चाहिए। तो हमें इसको ब्रेकआउट के बाद देखना है 1170 के बाद में। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। बट फ्रेंड्स, दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड को क्यों अपॉर्चुनिटी में शामिल किया है, चलिए इसका भी मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक ये है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ फॉल की, ये टॉप बना था, ये एक टॉप था, प्राइस उसके बाद फॉल किया, वापस अपसाइड गया। और देखिए जब भी अपसाइड जाती है ना, प्राइस किसका रेजिस्टेंस लेती है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज की प्राइस यहाँ तक थी। इसको थोड़ा देखिए, यहाँ से अपन जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, और इसको वॉल्यूम बंद कर देते हैं। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये वाला लास्ट पॉइंट था, और यहाँ से डायरेक्ट प्राइस नीचे गिरी यहाँ तक, और फिर अपसाइड के अंदर गई है, मतलब प्राइस नीचे खुल करके ऊपर बंद हुई है। तो ये एक बड़ा गैप डाउन हुआ था यहाँ पे, बड़ा गैप डाउन। फिर प्राइस ऊपर आई, थोड़े दिनों साइडवेज टाइप का एक्शन था, और उसके बाद में धीरे धीरे फॉल आया। ठीक है, तो जब गैप डाउन होता है तो जो गैप होता है, ठीक है, ये गैप अपने आप में यूनिक होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्राइस गैप बनाती है, ये बीच का गैप है, ठीक है, यहाँ तक का गैप तो फिल कर दिया था, लेकिन ये गैप अभी भी बाकी था। तो प्राइस हमेशा गैप के पास में जाकर रेजिस्टेंस लेती है। तो देखिए ये हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, इससे ऊपर नहीं जा पाई। यहाँ पर भी जब प्राइस गैप के आसपास आई थी, तब देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे चली गई थी। फाइनली बड़ी बुलिश कैंडल ने इस गैप को तोड़ा, गैप को फिल किया, एक और बुलिश कैंडल, और धीरे धीरे प्राइस जो है अपना जो पिछला हाई था वहाँ तक, उसी टॉप के पास में जा करके एक देखिए छोटी सी एक डोजी कैंडल बनी, मतलब यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि प्राइस सीधा ऊपर निकल जाए, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को प्राइस ने दिखाया कि यहाँ रेजिस्टेंस है। उसके बाद में क्योंकि बाइंग फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर निकल गया, और यहाँ पे एक थोड़ा कमज़ोर टाइप की, बिग टाइप की जो है कैंडल बनी, मतलब अप साइड ऊपर की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस, या प्राइस नीचे की तरफ बेयर का जो पुशिंग जो है पावर, वो बेयर ने यहाँ पे दिखाया है। एक रेड कैंडल भी वापस देखिए, यहाँ भी प्राइस ओपन हुई और नीचे आ गई है, बट ये अब एक सपोर्ट है। 1790 का लेवल है, अब इसके लिए सपोर्ट बन गया है। ये अपॉर्चुनिटी में शामिल करने का रीज़न है फ्रेंड्स कि यहाँ से अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो अब मेरे पास में ऊपर के टारगेट काफ़ी अच्छे खुले हुए हैं। ठीक है, दिस इज़ द एसएल फॉर दैट, कि हमें एसएल को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए, मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे बाई करूँगा तो मेरा एसएल कितना है, 1765, मतलब मैं छोटा सा एक एसएल लेकर के यहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, ये मेरी एंट्री, मैंने यहाँ पे एंट्री रखी है कि मैं करीब करीब
इस लेवल के आसपास मेरे को एंट्री चाहिए, ठीक है। तो 1840 के आसपास था, लेकिन तो एंट्री मेरे को उससे भी अच्छी मिल रही है। अभी मेरी इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है। अब मैं इसको कैसे देखता हूँ फ्रेंड्स, कि अगर मैं इसको यहाँ पे मेरी एंट्री बनाता हूँ इसी लेवल के आसपास, थोड़ा और नीचे मेरे को मिल सकता है, क्योंकि अगर प्राइस खुलेगी तो यहाँ से नीचे मिल सकती है, ठीक है। और मेरा फर्स्ट टारगेट कितना है, मैं वहाँ तक देखता हूँ, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टारगेट है। मेरा एसएल रहेगा इस कैंडल के नीचे 1765 जो मैंने ये लेवल बताया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है वो हो गया 1/16। मैं 1 रुपया लगा रहा हूँ 16 रुपये कमाने के लिए। और अगर इतनी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलती है कि हम 1 रुपया लगा के 16 रुपये कमा सकें, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लोग 1/2, 1/3, 1/4 के लिए देखते हैं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1/16। सो 1/16 जो है बहुत ही बढ़िया एक रिस्क रिवार्ड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि मैं साल 2 साल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये टारगेट आपको अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आ जाए। लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि जो हम अपॉर्चुनिटी को यूज कर रहे हैं उसके अंदर हमारा परसेंटेज ऑफ रिटर्न भी देखिए 38% का रिटर्न है। अगर ये मतलब आप समझिए, ये अगर एक साल में भी आता ना तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 38% के रिटर्न, अगर आप नॉर्मल एफडी के अगर कंपेरिजन में जाओगे तो 7-7.25% के रिटर्न है सारी ब्रांचों जो बैंक हैं उसमें। तो आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द टू अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। आज के दिन में इनको चेकआउट कीजिए, इनको वॉच कीजिए। और वीडियो के लिए एक साथ मैं फिर से वापस आपको रिपीट कर दूं कि मैं यहाँ पे कोई टिप एडवाइजरी आपको नहीं दे रहा हूँ। ये मेरे वीडियो जो हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे गैप थ्योरी बताई, गैप कैसे काम करते हैं, सपोर्ट कैसे काम करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। तो ये मैं एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, ये मैं स्टडी के लिए बना रहा हूँ। मेरी खुद की भी स्टडी होती है, मैं अपनी स्टडी की बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप अपने इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल जो एडवाइजर होते हैं उनसे कंसल्ट करने की बात कीजिए। मेरी किसी भी यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और इसके लिए जो मार्केट वाइज है वो किसी प्रकार से जिम्मेदार भी नहीं है। तो आप अपने समझदारी से अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। यहाँ पे स्टडी चेक कीजिए, स्टडी कैसे काम कर रही है। मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा, क्या जाएगा, उसका लॉजिक बताया है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।